तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सनातन संस्था चैनल यूट्यूब पर। देखा जाए तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है, लेकिन जो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है ना, उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि वैशाख मास भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय मास माना गया है। इसे मधुमास भी कहते हैं। वैसे तो कुछ लोग अपने घरों में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। जो लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन तो सत्यनारायण भगवान की कथा करने का बहुत ही महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कथा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि पूर्णिमा का व्रत उपवास कब किया जाएगा, स्नान कब किया जाएगा पूर्णिमा का, और पूर्णिमा के निमित्त दान दक्षिणा कब करना है। तो आपको मैं याद दिला देती हूँ कि 11 मई रविवार की रात में ही पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि 12 मई को सारा दिन पूर्णिमा तिथि है। इसलिए 12 मई सोमवार के दिन ही व्रत उपवास किया जाएगा पूर्णिमा तिथि का, और स्नान भी 12 मई को ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए पूर्णिमा का। और जो दान दक्षिणा करना है वो भी आपको 12 मई सोमवार के दिन ही करना है। और जो लोग कथा करना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की, वो लोग कथा भी 12 मई सोमवार के दिन ही करेंगे, क्योंकि पूरा दिन पूर्णिमा तिथि है। आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, और शाम की संध्या के समय भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब भी आपको अनुकूल लगे आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। लेकिन सत्यनारायण भगवान की जो पूजा करते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि करते भी होंगे, और याद भी मैं दिला देती हूँ। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो लोग कथा करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा के दिन, तो कथा करने के बाद ही आपको अन्न खाना है। उसके पहले आप फलाहार कर सकते हैं, उसकी छूट है, लेकिन जो अन्न खाते हैं वो आप सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद ही खाइए। और यहाँ तक कि जो कथा करते हैं ना, तो उसका ही प्रसाद आप चरणामृत और पंजीरी जो भी आप हलवा वगैरह बनाते हो, वही प्रसाद से आपको व्रत खोलना होता है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि स्नान दान कब करना है, व्रत कब करना है, और दान दक्षिणा कब करना है। और पूर्णिमा की रात में जब चंद्रोदय हो जाए तो पीतल के लोटे में या फिर स्टील के लोटे में, या फिर आपके पास यदि चांदी का लोटा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल डाल दीजिए, और उसमें गाय का कच्चा दूध भी डाल दीजिए, और उसमें चीनी थोड़ी सी डाल दीजिए, और साबुत चावल भी डाल दीजिए, और चंद्र भगवान को अर्घ दीजिए। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। जो भी आपको मंत्र आसानी से याद रह जाएं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र भगवान को अर्घ दीजिए, क्योंकि मन के स्वामी चंद्र भगवान है। हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है कभी कभी, इसलिए हमारा मन एकदम सही दिशा में चले और मन विचलित ना हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, चंद्र भगवान से, जिससे मन भी सही दिशा की ओर चलता रहे। खास करके ये नियम बच्चों को अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इसलिए ये नियम बच्चों से अवश्य कराइए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए माँ भी ये उपाय कर सकती है, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा, बच्चे चिड़चिड़े नहीं होंगे। तो ये लगता छोटा उपाय है, लेकिन बहुत ही असरकारक है। उस दिन करके देखिए, आपको खुद ही फायदा दिखेगा। और पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आप पीपल की भी पूजा कर सकते हैं और तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि तुलसी माता की पूजा करके
तुलसी पत्र नहीं तोड़ना इस दिन, क्योंकि पूनम के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और उसके एक दिन पहले रविवार है, तो रविवार को भी नहीं तोड़ना है। इसलिए आपको शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके एक कॉटन के गीले कपड़े में लपेट करके रख दीजिए। अच्छे से वो रखे रहेंगे, सूखेंगे नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष है, तुलसी माता है, और घर में जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं और घर में जहाँ पर आपका पूजा स्थल होगा और मेन गेट के पास दाहिनी तरफ शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाकर रखना, बहुत ही अच्छा रहता है। सुख शांति घर में रहती है, समृद्धि की वृद्धि होती रहती है और पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। इसमें सभी कुछ आ गया। जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं ना घर में, वहाँ पर दीपक जलाने से पितृ लोग संतुष्ट रहते हैं। यही सब कुछ करने से घर तरक्की की ओर ही बढ़ता है। तो जो लोग प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत उपवास करते आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कभी नहीं किए हैं पूर्णिमा का व्रत और करना चाहते हैं तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन से आप अवश्य व्रत उपवास कर सकते हैं, या फिर केवल इस पूर्णिमा का भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा है ना, वो बहुत ही विशेष महत्व रखती है। भगवान विष्णु जी ने इस पूर्णिमा के दिन ही कूर्म अवतार लिया था और इस पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी पूर्णिमा को। तो इसलिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत उपवास करना चाहते हैं तो निसंदेह अवश्य करिए, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 12 मई सोमवार के दिन से ही यानी कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही बैसाख स्नान समाप्त हो जाएगा। एक बात और भी आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि 11 मई रविवार को प्रातः काल 4:01 से व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 12 मई प्रातः 5:01 तक रहेगा। तो काफी लंबे समय तक यह योग चलेगा। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि इस योग में जो भी सत्कर्म किया जाता है, जब प्राणायाम पाठ आदि जो कुछ भी किया जाता है, आप चाहे मानसिक जप करें चाहे माला लेकर के जप करें, जो भी आप सत्कर्म करेंगे जप ध्यान करेंगे, उसका पूर्ण जानते हो कितना मिलता है? 1,00,000 गुना बढ़कर के मिलता है। साधारण दिनों में यदि 100 माला किया जाएगा ना, उसका जो पुण्य होगा उसका पुण्य व्यतिपात योग में सिर्फ 1 माला करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए इस समय को, इस योग को गंवाना नहीं, व्यर्थ में इसका लाभ अवश्य लेना। जब हमारा इष्ट मजबूत होता है ना, तो सामने वाला हमारा अहित कभी नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे योग में अवश्य अपनी सच्ची कमाई कर लेना चाहिए, अपना इष्ट मजबूत करना चाहिए, अपना गुरु मंत्र की संख्या अवश्य बढ़ानी चाहिए, जप ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो सभी लोग पूछते हैं, जब पैसा ही नहीं होता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। इसलिए अपने पुण्य की कमाई इतना कर लीजिए कि मरने के बाद कोई हमें कुछ करे या ना करे, हम स्वतः ही अपना कुछ करके जाएं, ताकि हमको किसी की ओर देखना ही नहीं पड़े। इसलिए ऐसे योग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो एक बात और भी मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि एक देवता का संदेश दूसरे देवता तक पहुँचाना, एक लोक का संदेश दूसरे लोक तक पहुंचाना, यह किसका काम है? समझ गए होंगे, नारद जी का। यानी कि आजकल की भाषा में समझ लीजिए कि यानी कि पोस्टमैन ही करना। पहले के जमाने में था ना कि लेटर भेजते थे तो पोस्टमैन लेकर के आता था, यानी कि उधर की खबर इधर तक पहुंचाना पोस्टमैन का ही काम है ना। तो बैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन जो प्रतिपदा आती है, तो प्रतिपदा के दिन ही नारद जी का जन्मोत्सव है। तो इसलिए इस दिन नारद जी का भी स्मरण कर लेना। नारद जी का स्मरण करने से भक्ति प्रबल होती है। इसलिए थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी थोड़ा सा जप कर लेना।
जो कि नारद जयंती 13 मई मंगलवार के दिन है। तो यही सभी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।